ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस वक्त ये बने हैं पीस मेकर। जी हाँ, अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी और इज्जत बचाने के लिए अब ऐसे ऐसे कदम ट्रंप उठा रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की है। पीएम मोदी आज दुनिया के इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने ट्रंप और पूरे अमेरिका को खुली चुनौती दे दी, और वो भी ऐसे समय में जब बड़े बड़े देश अमेरिका के सामने झुक जा रहे हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी सदमे से उबरने के लिए ट्रंप ने अचानक भारत के एक मित्र देश और भारत के कश्मीर पर विरोध दर्ज कराने वाले देश को पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने ट्रंप को करंट मार दिया। दरअसल यह अमेरिका की पुरानी फितरत है, पहले पर्दे के पीछे दो देशों में लड़ाई करवाना और फिर जब मकसद पूरा हो जाए कैमरे के सामने दोस्ती करवाना। एक तरह से पूरा डिप्लोमेटिक ड्रामा। भारत से झटका खाने के बाद ट्रंप ने यही पुराना प्लान निकाला। इस बार उन्होंने भारत के मित्र देश आर्मेनिया और कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले देश अजरबैजान के बीच दोस्ती का लाइव टेलीकास्ट करवा दिया। आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान दशकों से नागोर्नो काराबाख नाम के इलाके पर कब्जे के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। यह झगड़ा इतना पुराना और खून खराबे से भरा है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आसानी से सुलझ सकता है। लेकिन ट्रंप कहते हैं मैं इन दोनों के बीच दोस्ती करवाऊंगा। मजे की बात तो यह है कि सबको साफ दिख रहा था यह सारा खेल सिर्फ और सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए किया जा रहा है। सोचिए, अगर ये दोनों देश खुद से दोस्ती करना चाहते हैं तो ट्रंप को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को यह नहीं कहना पड़ता अब हाथ मिलाइए, हाँ मुस्कुराइए। ट्रंप ने लिटरली स्क्रिप्टेड सीन शूट करवाया जैसे कोई फिल्म का डायरेक्टर हो, और जाते जाते ट्रंप ने अलीयेव से यह भी कहलवा दिया मुझे नोबेल पुरस्कार दिला दो। अब आप जानते ही हैं आर्मेनिया भारत का सबसे करीबी मित्र है रूस की तरह, जबकि अजरबैजान भारत के कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता है। कारण अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की खुलकर सपोर्ट करते हैं जो खुद भारत विरोधी हैं। अजरबैजान के हमलों से बचने के लिए भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे घातक हथियार दिए, और अब तो भारत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की तैयारी कर रहा। तो सोचिए, ट्रंप ने कैमरे के सामने भारत के दोस्त और विरोधी को एक साथ खड़ा कर दिया। यह भारत के लिए सिर्फ एक अजीब पल ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ ट्रंप के साथ असली करंट वाला खेल। ट्रंप ने सोचा वो एक डील में अपनी इज्जत बचा लेंगे, लेकिन उल्टा उनकी वजह से दुनिया में एक और बड़ी डील हो गई जो उनके प्लान में नहीं थी। जी हां, भारत और चीन के बीच रिश्तों में अचानक पिघलन आ गई। वो चीन जो कभी भारत की संप्रभुता को चुनौती देता था, अब ये बोल रहा हम भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। भारत में तैनात चीन के राजदूत ने अमेरिका को गुंडा तक कह दिया। चीनी मीडिया जो पहले भारत के खिलाफ आग उगलता था, अब भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफें करता नहीं थक रहा। ग्लोबल टाइम जैसे सरकारी अखबार भी पीएम मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं, और चीन के विदेश मंत्री पीएम मोदी की संभावित चीनी यात्रा को लेकर उत्साहित हैं कि उनके बयानों में खुशी साफ दिख रही है। सोचिए, जो देश कल तक सीमा पर तनाव फैला रहा था वो आज अमेरिका के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हो गया। यह अपने आप में एक बड़ा भू राजनीतिक मोड़ है। तो ट्रंप ने जो प्लान किया था वो उल्टा पड़ गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की ये कैमरे वाली दोस्ती शायद कागज पर रह जाएगी, लेकिन अनजाने में ट्रंप ने भारत और चीन को करीब ला दिया, और ये शायद उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। खैर, ये खबर हमें एक चीज जरूर दिखाती है और बताती है कि डिप्लोमेसी में हर चाल का एक अनपेक्षित असर होता है। ट्रंप ने अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए भारत के दोस्त और भारत के विरोधी को एक साथ मंच पर लाया, और भारत का विरोध कश्मीर मुद्दे पर करने वाले अजरबैजान को एक मंच पर लाया। लेकिन नतीजा यह निकला कि अब भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी में से एक अमेरिका से भिड़ने को तैयार है, और वो भी भारत के पक्ष में। अब आपको क्या लगता है, ये भारत के लिए एक नया मौका है या एक नई चुनौती? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।